हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे मैथ की पेडागोजी। आपको पता है जो मैथ है उसमें पेडागोजी भी दे रखी है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना उसमें पेडागोजी भी दे रखी है। तो मैं आज वही करा रही हूँ आपको। आप कोई भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, आप एस्टेट, उस सभी में आपकी जो पेडागोजी है वो काम आएगी। आज का जो सेशन है वो सभी के लिए है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। बस जो सब्जेक्ट का नेम है ना वहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नेम रख के उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, सामाजिक मूल्य या फिर आपके सभी? जो आपका गणित है वो सभी का दर्पण है, ये हमारा सभी का आएगा। किसका आएगा? सभी का। ये कथन किसने कहा है ये आपका आगे क्वेश्चन है, उसमें बता दूंगी। अब देखो नेक्स्ट, कोठारी कमीशन ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित कमियों में से किन कमियों को बताया है? गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, मतलब आपका पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं इसलिए वो अपूर्ण है। इनमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है, जो इसमें क्रिएटिविटी है उन उन चीज़ों का अभाव है, उनकी कमियां हैं इनमें। पाठ्यक्रम अति बोझल है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो बहुत सारा बोझ डालता है स्टूडेंट के ऊपर, मतलब वो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। तो आपके कौन से ठीक है ये पूछा है, सही चुनिए। 1 2 ठीक है, ये तो आपके तीनों ही ठीक है, 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 3 भी। तो आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब कोठारी कमीशन है, यहाँ पे आप अपने पाठ्यक्रम को रखो, सॉरी अपने सब्जेक्ट को रखो। गणित की जगह आपका मान लो साइंस है, विज्ञान है, तो विज्ञान को रखोगे तो इसका जो आंसर है आपका यही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। जो आपकी विषय वस्तु है उसका जो क्या बोलते हैं संगठन, वो कैसा होना चाहिए? अध्यापक के अनुसार नहीं भाई, पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं, विद्यार्थी के अनुसार। हमें यहाँ विद्यार्थी को पढ़ाना है, तो जो हमारा करिकुलम है वो विद्यार्थी के अनुसार होना चाहिए, जो स्टूडेंट है उसके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। जो हमारी विषय वस्तु है उसको कैसे उसका विकास करना चाहिए, उस पर कैसे काम करना चाहिए? अभ्यास के क्रम में नहीं, तार्किक क्रम में हाँ। जो हमारा गणित है ना, मैथ है, उसमें तो हमेशा तार्किक रीजनिंग जो पावर है वो डेवलप करनी होती है। जो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने अपना नाम भी चैनल का उसी टाइप से रखा हुआ है, लॉजिकल थिंकिंग। जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप करता है मैथ। ओके, नेक्स्ट देखो, भास्कर की लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो आपकी लीलावती पुस्तक है उसका अनुवाद किसने किया है? किसमें? अंग्रेजी में। जेम्स टेलर नहीं, मार्क टेलर नहीं, A L बाबम ने नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। जो आपकी लीलावती पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है हेनरी थॉमस ने। हेनरी थॉमस ने, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे पूछे जो लीलावती पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये आपकी भास्कराचार्य ने लिखी है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अंग्रेजी में अनुवाद पूछे तो वो हेनरी थॉमस है, और पूछे ये पुस्तक किसने लिखी है तो आपकी भास्कराचार्य ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट देखो, गणित की प्रकृति कैसी है? हमारी जो गणित है वो कैसा है? लॉजिकल है, थिंकिंग क्या बोलते हैं, तार्किक है। ऑप्शन नंबर हमारा A ठीक है। अलंकारिक हिंदी कोई है, कठिन कोई होता है मैथ, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मैथ तो सभी के लिए है, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो। नेक्स्ट देखो, शिक्षक शिक्षक की वह विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषण के रूप में कार्य करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या बोला है? शिक्षक की एक विधि ऐसी है जिसमें जो विद्यार्थी है अन्वेषण का मतलब उसमें खोज करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ में जो आपकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान करते हैं। तो आगमन विधि नहीं, निगमन विधि नहीं, योजना विधि नहीं, अनुवेक्षण विधि, अनुसंधान विधि। अन्वेक्षण अनुसंधान विधि होती है जिसमें जो स्टूडेंट है वो स्वयं ही क्या करते हैं, उसमें अन्वेषण करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है। जो आपके फॉर्मूले होते हैं उनको अगर हम गणित में रखते हैं तो वो कौन सी विधि है जिससे वो बेस्ट तरीके से लिखा जाए? आपका संश्लेषण है, निगमन है, योजना है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सेकंड है ऑप्शन नंबर ये ठीक है, निगमन। निगमन विधि है जो आपके जो गणित के जो फॉर्मूले होते हैं उनको लिखने की। ओके, नेक्स्ट देखो, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये तो आपको सभी को पता होगा, जो पाठ्यक्रम है वो हमारा लैटिन शब्द से है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन से। नेक्स्ट देखें,
कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये चीज़ें ध्यान देना, इस पे क्या लिखा है, नहीं रखा जाता। जो आपका अध्यापक होता है उसकी कुशलता के अनुसार कौन सा इनमें से मैच नहीं होगा। ठीक है, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का तो ज्ञान होगा तभी तो वो कुछ पढ़ाएगा। अगर बंदे को खुद का ही ज्ञान नहीं है तो वो कहाँ से पढ़ाएगा। अच्छा प्रयोग करना, उसको जो प्रयोग वगैरह है वो भी अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको प्रयोग अच्छे से नहीं आता है, उनका उपयोग करना नहीं आता अच्छे से, तो आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाओगे। समर्पण, अगर आप अपने स्टूडेंट के प्रति समर्पित हैं कि भाई मेरा स्टूडेंट है, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना है इसको, ये हमारे समर्पण की जो भावना होती है, तो आप नहीं करा सकते। तो ये आपके तीनों ही ऑप्शन है, तो बचा आपका एक ऑप्शन वही नहीं होगा, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। ये आपके अध्यापक की जो व्यावसायिक कुशलता है ना, उसमें काउंट नहीं होता। वैसे तो ये अच्छी बात है कि सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान होना चाहिए, बट ये इसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सहसंबंध में दो चरों में पाए जाने वाली संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा। क्या है, सहसंबंध में दो चरों में पाए जाने वाली संयुक्त संबंध का पता चलता है। देखो आपके जो कथन है आपको पता है कहीं से भी उठा के दे सकता है, बट जो आपके सामने आए ना उनको याद रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि सारे कथन आप याद नहीं कर सकते, उनका कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से देंगे। तो आपके जो सामने आते हैं एटलीस्ट वो तो आपको ध्यान हो कि क्या पता इनमें से कोई एक पूछ लिया जाए। तो हमारा क्या आएगा, फर्ग्यूस नहीं, लेथ, लेथ आएगा। ये क्या आएगा हमारा, लेथ रोप, थे आएगा यहाँ पे, यह नहीं आएगा थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। स्किनर भी नहीं है और क्राउडर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। जो आपका मैथ है उसमें अगर आपकी बुक है तो उसकी जो विशेषता है क्या होनी चाहिए। हल किए हुए अनेक उदाहरण अभ्यास के कुछ %, नहीं कुछ % को ही होंगे। पर्याप्त मात्रा में हल किए गए उदाहरण अभ्यास के लिए कुछ %। क्या है, पर्याप्त मात्रा में, जितनी आपको ज़रूरत है उतने ही हमारे जो हल है, जो क्वेश्चन है उनको सोल्व किया गया हो और अभ्यास भी हो और साथ में उनका उदाहरण भी दे रखे हो, जो एग्जाम्पल है वो भी दे रखे हो। सभी अभ्यास % हल किए हो, नहीं ये भी नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है। जो आपका सेकंड है ना, ये देखो ये अच्छे तरीके से बता रहा है, पर्याप्त मात्रा में हल किए गए उदाहरण, मतलब जितनी ज़रूरत है उतने हमारे जो हल किए गए उदाहरण, फिर उसके बाद अभ्यास के भी कुछ क्वेश्चन उसमें डाल देना चाहिए ताकि स्टूडेंट का पता चल सके कि उसको कितना समझ में आया है। नेक्स्ट देखें, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। जो आपका पहले क्वेश्चन था वही आ गया अभी, उसमें था कि ये किससे संबंधित है, इसके अंतर्गत क्या आता है। इसमें है गणित सभ्यता का दर्पण है, ये कथन किसने कहा है। तो ये जो हमारा कथन है ये होर्नबर्ग ने कहा है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। लोक भी गलत है, प्लूटो भी गलत है और डोल्टन भी गलत है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विशिष्ट बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी देना सम्मिलित है। विशिष्ट बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी, आपकी जो बात है वो तो काफ़ी विशिष्ट है, बट उनकी जो जानकारी है वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत बारीक तरीके से दी जाती है, तो वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ को बहुत सामान्य से उस चीज़ को बता दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकृति अधिगम का स्रोत है। क्या है, प्रकृति अधिगम का स्रोत है, अधिगम के संबंध में यह कहा है। क्या है, अधिगम के संबंध में ये किसने कहा है, जो आपकी लर्निंग है उसके बारे में किसने कहा है। रूसो, स्किनो, अरस्तु और सुकरात। सुकरात भी नहीं है, अरस्तु भी नहीं, स्किनर भी नहीं, तो हमारी कौन है, रूसो है, जिसने अधिगम के बारे में कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, खोज विधि में छात्रों का किस प्रकार का विकास होता है। जो आपकी खोज विधि है उसमें छात्रों का किस प्रकार का विकास होगा। मानसिक शक्तियों का विकास बिल्कुल होगा, जो बच्चा है वो दिमाग से सोचेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो उस चीज़ के बारे में थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वय, ये तो है ही, फिजिकल भी होगा और आपका मेंटली भी होगा। अनुसंधान की प्रकृति का विकास, ये भी है, जो आपका बच्चा है वो खोज कर रहा है तो वो क्या है, अनुसंधान है एक तरीके से, तो वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 आएगा। इसमें जो छात्र है वो क्या करेगा, मानसिक शक्तियों का विकास भी होगा, शारीरिक मानसिक शक्तियों में समन्वय भी होगा, अनुसंधान की जो प्रकृति है उसका भी विकास होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। इकाई योजना का उद्देश्य है, आपको 4 ऑप्शन दे रखा पूछ रखा है, इनमें से कौन सा इकाई योजना का उद्देश्य है। ज्ञान अर्जन के अवसर देना, ये तो है। पाठ्यक्रम को व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाना, ये तो सबसे अच्छी बात है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो व्यवहारिक भी हो, आपके डेली यूज में काम भी आ रहा हो और जीवन में उपयोगी भी हो। छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को संगठित करना, ये और भी बेस्ट है। जो आपके जो छात्र हैं उनका जिनमें इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा
प्लान बना दे, जो हमारी इकाई योजना है उसको बना दे, तो वो हमारा क्या है, बेस्ट तरीका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। क्या है, इकाई योजना का उद्देश्य। तो इकाई योजना के देखो, अब ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन से आपका जो इकाई योजना है उसका क्लियर होगा कि जो हमारी इकाई योजना है वो क्या होती है। ज्ञान अर्जन के अवसर देती है, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बनाती है, छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को संगठित करती है। देखो, एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आपका इकाई योजना का उद्देश्य है। तो आपको तीनों ही अच्छे से याद हो, समझ में आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखो, आगमन विधि छोटे बच्चे एवं सभी छात्रों के लिए उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि आगमन विधि है वो छोटे बच्चों के लिए तो है ही, और साथ में क्या है, वो मंद बच्चों जिनकी मानसिक, जिनमें प्रॉब्लम होती है, जो समझ कम सकते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। क्यों? नियम एवं सूत्र उन तथ्यों के आधार पर निकाले जाते हैं जिन्हें छात्र पहले जानते हो। नहीं, ऐसा कोई है जिनमें ज्ञात अधिकांश स्वयं अधिगम द्वारा किया जाता हो। नहीं, स्वयं अधिगम कोई होता है इसमें। तो आगमन विधि में निम्न छात्र आराम से अंत तक रुचि रखते हैं। ये है, जो छात्र है वो आपके स्टार्टिंग से लेके अंत तक उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए जो है आगमन विधि वो छोटे बच्चों के लिए और जो मंद बुद्धि बच्चों के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सत्य असत्य वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मानदंड नहीं प्रदान करते। क्योंकि जो आपके सत्य और असत्य, मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को देखा और आप आंसर दे सकते हो, तो ये आपका सही मानदंड नहीं है। एक तरह से ट्रू और फॉल्स ही लगा लो आप इसको, तो ये आपका सही मानदंड नहीं है। इसमें छात्रों द्वारा अंदाजा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो चांस होता है वो 50% हो जाता है, कि 50-50 हो जाता है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने पेडागोजी कभी भी नहीं पढ़ी है, आज ही पढ़ रहे हो, तो भी इन जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर दे सकते हो, तो आपको गहन अध्ययन की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। फर्स्ट भी सही था। इनमें नकल करके वास्तविक उपलब्धि प्राप्त बढ़ाई जा सकती है। जो आपकी वास्तविक जो उपलब्धि है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, जो आपके मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। आप इधर उधर से देख के भी इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 भी ठीक है। तो उपरोक्त हमारे सभी सही हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, पूर्व अभ्यास शिक्षण निम्न में से किस मान्यता पर आधारित है? अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। बिल्कुल, इच्छित व्यवहार का अभ्यास किया जा सकता है, सामाजिक कौशलों को संप्रेषित किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। देखो, ये सबसे बेस्ट है कि जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है और साथ में वो स्टूडेंट खुद काम कर रहा है, ठीक है, और साथ में नवीन तथ्यों की खोज भी कर रहा है, उसने कुछ नया उसमें खोज भी किया है। प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है, प्रयोजन विधि। तो आपकी कौन सी है? प्रयोग विधि। प्रयोगशाला विधि में है जो बच्चा है खुद करता है और आपका जो स्टूडेंट होता है वो काफ़ी एक्टिव भी रहता है और साथ में जो नवीन तथ्य है उनकी खोज करता है, वो कुछ ना कुछ उसमें नया निकालता है अगर वो प्रयोग करता है तो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, क्रियात्मक पक्ष का उदाहरण है, जो आपके क्रियात्मक पक्ष उसका उदाहरण है साइकिल चलाना, निर्णय लेना, चिंतन करें, प्रयोजन विधि। तो आपका क्या है? साइकिल चलाना। जो आपका क्रियात्मक पक्ष है उसमें क्या होती है, जो एक्टिव होता है स्टूडेंट वो, तो जो साइकिल चलाना है उसमें वो शारीरिक भी और मानसिक भी सभी तरीके से वो एक्टिव होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से आगमन विधि की हानियां हैं सिवाय। क्या दे दिया? हानियां हैं सिवाय का मतलब सिर्फ एक को छोड़ के और सब उसकी क्या है? हानियां हैं। यह अधिक समय नष्ट करती है। जो आपकी हानियां हैं ये क्या बता रही है, जो आगमन विधि की, कि ये अधिक समय नष्ट करती है, ये ज्ञान से अज्ञान की ओर चलती है। ये तो हानि नहीं है, ये तो इसकी क्या बोलते हैं, लाभ है ये तो इसका, ठीक है, ये तो क्या है? लाभ है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यह इतिहास, भूगोल आदि को पढ़ाने के लिए बहुत कम उपयोगी है। हाँ, ये है, यह छात्रों के मानसिक में पूर्णता का तथ्य विकसित नहीं करती। ये भी आपका क्या है? सही है। तो आपका क्या हानियां हैं सिवाय एक को? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या है? इसकी विशेषता है, हानि नहीं है, ये इसकी विशेषता है आपको तीनों ऑप्शन को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है।
परियोजना विधि में हल की गई समस्याएं होती है, जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है उसमें जो समस्याएं हैं उनको हल किया गया है, तो वो क्या होती है? वास्तविक होती है, व्यवहारिक, वास्तविक एवं सैद्धांतिक, सैद्धांतिक एवं काल्पनिक। जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है उसमें क्या होता है? वास्तविक और व्यवहारिक विधि, व्यवहारिक होती है। जो समस्याएं होती है वो वास्तविक और व्यवहारिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन किस शिक्षक के मूल्यांकन का चरण का धैर्य है। जो आपका धैर्य है वो पूछा है किसका? शिक्षण का। और वो शिक्षण क्या कर रहा है? मूल्यांकन। यह जानना कि उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अध्यापक की कमियों को जानना। अगर आप मूल्यांकन करते हो अगर अपने स्टूडेंट्स का, तो आप अपनी कमियों को भी पता कर सकते हो कि मैंने कहाँ पे कमी छोड़ दी जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। शिक्षण नीतियों को, प्रभावशीलता को जानना, ये भी जरूरी है आपका। जो शिक्षण की जो रणनीतियाँ है, जो उसने स्रोत यूज़ किए हैं, जो भी आपने टेक्निक यूज़ की है, उनकी प्रभावशीलता कि वो कहाँ तक काम किया है उन्होंने, ये चीज़ जानना भी आपका लिए जरूरी है। तो आपके ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ये आपकी तीनों ही है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा भी जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखो। यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों की समझ में आ गया है, तो यह कहलाता है। अब आपके कोई स्टूडेंट है, मान लो मैं ही हूँ, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो अगर आपको समझ में आ गया है, तो शिक्षक क्या कर रहा है? उसकी पृष्ठ पोषण कर रहा है। जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये क्या कहलाएगा? हमारा पृष्ठ पोषण कहलाएगा। जो फीडबैक होती है ना, हम पढ़ा के भी, जैसे मैं आपको जो वीडियो है खत्म होने के बाद एक बात बोलती हूँ कि आपको पढ़ के जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट जरूर करना। अच्छा बुरा वो अलग बात है, बट आप कमेंट जरूर करना। तो वो क्या है? पृष्ठ पोषण है। आप सभी भी किया करो, आपको जैसा भी सेशन लगे एक कमेंट तो एटलीस्ट कर ही दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा सा पता चल जाए जो मैं करा रही हूँ वो ठीक है या नहीं है, आपको वो कितना समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। खोज विधि में विद्यार्थी होता है खोजकर्ता के रूप में, श्रोता के रूप में, अधिगमकर्ता के रूप में, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो नहीं होता, अधिगमकर्ता के रूप में होता है, श्रोता के रूप में भी होता है, लेकिन वो खोज कर रहा है तो खोजकर्ता के रूप में होता है। मेन तो क्या करता है? वो खोज करता है, तो खोजकर्ता के रूप में। सुनने के लिए नहीं गया है वो, सिर्फ उसको पढ़ना है या लर्निंग करनी है उसके लिए भी नहीं गया, वो खोज करने के लिए गया है, कुछ नया करने के लिए गया है, कुछ नया सीखने के लिए गया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। समस्या समाधान विधि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों? समस्या समाधान को शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों? यह छात्रों में विवेचनात्मक चिंतन के विकास में सहायक होती है। बिल्कुल, छात्रों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सहायक होती है, ये भी सही है। तार्किक विवेचन में सहायक होती है, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमें, मतलब जो अधिगम है, जो आपकी लर्निंग है, उसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है वो चिंतन करते हैं उन चीज़ पे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, कहाँ हम मिस्टेक करते हैं, तो हमारी जो माइंड होता है वो उस पर काम करता है, जो प्रॉब्लम होती है ना उस पर। क्रिएटिविटी, अगर आप कहीं फंस गए हो, जिस प्रॉब्लम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो आप उसमें निकालने की सोचते हो कि भाई कैसे निकलेगा, तो वो क्या हो जाती है? हमारी क्रिएटिविटी। उसको हल करने के जो तरीके हैं वो चेंज करते हो। आपका एक तरीके से नहीं आया तो आप दूसरे तरीके से निकालते हो, दूसरे से नहीं आया तो आप तीसरे से निकालते हो, तो ये क्या है? हमारी क्रिएटिविटी। तार्किक विवेचन, जब का मैथ है ये तो लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है, ये आपको सभी को पता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का सिद्धांत नहीं है? अब क्या पूछा है? योजना विधि का सिद्धांत नहीं है। उपयोगिता का सिद्धांत ये तो है, सहकारिता का सिद्धांत ये भी है, अनुभव का सिद्धांत ये भी है। जो आपका परिवर्तन का जो सिद्धांत है ना, ये नहीं है। अब इससे आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि योजना विधि के जो सिद्धांत है वो कौन से हैं। उपयोग भी है, सहकारिता भी है और अनुभव भी है, और साथ में ये वाला क्वेश्चन तो आपका है ही। नेक्स्ट देखेंगे। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण को कितने चरणों में पूरा किया जाता है? जो आपके निदानात्मक परीक्षण है उसको 3 चरणों में पूरा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 2 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। जो आपकी प्रयोगशाला विधि है उसमें किसको महत्व दिया जाता है? प्रयास एवं त्रुटि को नहीं, करके सीखने के सिद्धांत को। आपकी जो प्रयोगशाला है उसमें तो हम करके ही देखते हैं, तभी तो हमारे प्रयोग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब एक चीज़ और देखना इसमें नेक्स्ट से पहले, अब देखो ये क्वेश्चन आपका किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए तो ये सभी के लिए है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आप कोई भी सब्जेक्ट से आप एस्टेट दो, बट आपकी जो पेडागोजी है वो लगभग सभी की सेम होती है, अलग नहीं होती। बस आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, वरना सभी की लगभग सेम ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का सोपान नहीं है? जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है उसका सोपान नहीं है। योजना अनुसार कार्य करना, कार्य का मूल्यांकन करना, आंकड़े एकत्रित करना, स्थिति का उत्पादन करना। योजना अनुसार कार्य करना ये तो है ही आपका, कार्य का मूल्यांकन करना ये भी है, ठीक है। आंकड़े एकत्रित करना ये भी है, स्थिति उत्पन्न करना ये नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये नहीं है आपका, क्या नहीं है, सोपान नहीं है प्रोजेक्ट विधि का। स्थिति उत्पन्न करना नहीं होता, आंकड़े एकत्रित करना भी होता है, कार्य का जो मूल्यांकन करना भी होता है, और योजना अनुसार कार्य करना भी होता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे, वैज्ञानिक विधि के सोपानों का सही क्रम है। जो आपकी वैज्ञानिक विधि है उसके सही जो क्रम है वो कौन से हैं? परिकल्पना, प्रयोग, संबंध, निष्कर्ष। समस्या, प्रयोग, परिकल्पना, निष्कर्ष। प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष, परिकल्पना। समस्या, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। आपकी देखो, सबसे पहले देखो वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। वैज्ञानिक विधि को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास समस्या ही होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन से कट जाएंगे? फर्स्ट कट जाएगा और हमारा थर्ड कट जाएगा। अब देखो, सबसे पहले समस्या आ गई, तो समस्या आ गई तो सीधा क्या हम उस पर प्रयोग करेंगे? नहीं, परिकल्पना करेंगे। पहले हम उस पर चिंतन करेंगे, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर उस पर प्रयोग करेंगे, फिर हम निष्कर्ष पे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। क्या करेंगे? पहले हमारे पास समस्या होगी, फिर उस पर हम चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा, लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है। लास्ट से भी चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, जो थर्ड है वो कट जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी देखो तो जो हमारी पहले क्या आती है? समस्या आती है। समस्या के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्थ है क्वेश्चन वो ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वे निरीक्षण जिन्हें प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जाता है कहलाते हैं। वे निरीक्षण जिनको प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो अगर आपका प्रयोग किया गया है उसके बाद उसको प्रमाणित किया गया है, लागू किया गया है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? तथ्य कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? जो आपके मूल्यांकन है उसका कौन सा प्रकार नहीं है? जो आपका इवैल्यूएशन है उसका। निदानात्मक मूल्यांकन ये तो है, परिमाणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन ये भी है। जो आपके परिमाणात्मक मूल्यांकन है ये इसका प्रकार नहीं है। आपके 3 होते हैं, ये मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, तीनों ही आपके निदान, निर्माण और संकलनात्मक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण का उदाहरण है? जो आपके दृश्य और श्रव्य दोनों का है, टेलीविजन भी है, चलचित्र भी है, प्रतिमान तो सिर्फ आप देख सकते हो, तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ठीक है। जो 4 है ऑप्शन वो ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का गुण नहीं है। जो आपके जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है उनका गुण नहीं है, जो अभी कर रहे हैं इनका बोलना है। विश्वसनीयता ये तो है, वैधता है बिल्कुल। विचारों की अभिव्यक्ति नहीं भाई, विचारों की अभिव्यक्ति कहाँ होती है? ये तो आपके सिर्फ आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो आगे चलो। इसमें कहाँ हमारे जो विचार है वो व्यक्त हो रहे हैं? कहीं नहीं हो रहे। हम जो अपने विचार हैं इसमें बिल्कुल भी नहीं बता पाते अगर आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण है तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड गलत है। आंकलन में सरलता का अभाव ये तो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे कौन कौन से सही हैं इसके? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? क्या पूछा आपका? नहीं है। कौन सा समस्या समाधान विधि का नहीं है? शारीरिक सोचता को अधिक महत्व देना, आंकड़ों को संकलन या व्याख्या करना ये तो है, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना ये भी है, समस्याओं को समझना और परिभाषित करना। बिल्कुल, आपकी जो समस्याएं हैं उनको अगर आप समझोगे नहीं तो आप कैसे उनको सोल्व करोगे? तो ऑप्शन नंबर 4 तो है, निष्कर्ष निकालना। जो आपकी प्रॉब्लम है उनका निष्कर्ष निकालना जरूरी है। आंकड़ों को संकलित करना, जो आंकड़े हैं जो आपके एकत्रित करना जरूरी है, उन पे फिर व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गलत है। क्या है? शरीर सोचता को अधिक महत्व देना। आपकी जी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी हो वो मायने नहीं रखता। नेक्स्ट देखेंगे, विशेष बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी देना सम्मिलित है। विशेष बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी देना सम्मिलित है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं है, बड़े से छोटा कोई जा रहा है। ये हमारी क्या है? विशेष बातों की सूक्ष्म रूप से जानकारी क्या कहलाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है ये ठीक है। ओके, आज के हमारे 40 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो मैथ की पैडागोजी है ये पसंद आई हो। आप कोई भी सब्जेक्ट से एस्टेट दोगे आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रतिपुष्टि ज़रूर दीजिए, जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू।